हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में कोरोना की वैक्सीन चोरी। हैदराबाद में कोरोना वायरस के वैक्सीन चोरी हो गए हैं। बताया गया है कि शहर के जामबाग इलाके में वाक़े अर्बन हेल्थ सेंटर में इतवार के रोज नामालूम अफराद ने कोरोना वैक्सीन और दीगर अशिया चोरी कर लिए। चोरी होने वाली वैक्सीन में कोवैक्सीन के 270 डोज और कोविशील्ड वैक्सीन के 340 डोज और 3 कंप्यूटर्स हैं। अर्बन हेल्थ सेंटर के जिम्मेदारों ने मिर्चोक पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कोरोना की सूरत हाल पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का आला सतही इजलास। संक्रांति त्यौहार घरों पर मनाने का दिया मशवरा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने एक आला सतही मीटिंग में अहदेदारों से तेलंगाना में कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने रियासत के अवाम को संक्रांति के त्यौहार अपने अपने घरों में मनाने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगरचे के कोरोना वायरस के कई मामला दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि रियासती हुकूमत ने तमाम को मुनासिब तिब्बी इमदाद की फराहमी के इंतजाम कर रही है। उन्होंने कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल और हुक्काम की जानिब से इसको रोकने के इक़दाम और मरीजों के इलाज और मुस्तकिल की हिकमत अमली का भी जायजा लिया। फास्ट न्यूज़ में हमने हफ्ते के रोज आने वाले दिनों में तेलंगाना में बारिश होने की पेशकशी की रिपोर्ट डाली थी। उसी के पेश नज़र तेलंगाना के कई अजला में सुबह से बारिश हो रही है। आदिलाबाद के केरामेरी में सबसे ज़्यादा हो रही है बारिश। तेलंगाना में मौसम अचानक तब्दील हो गया है, जिससे रियासत में कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। इतवार को कुछ इलाकों में बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश आदिलाबाद जिले के केरामेरी में 36 मिलीमीटर, नारनूर में 27 मिलीमीटर और आसिफाबाद जिले के भरमपुरम में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने आज और कल आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, जगत्याल और निर्मल अजला में भारी बारिश की वार्निंग दी है। आज सुबह से रियासत के कई अजला में बारिश हो रही है। आदिलाबाद, निर्मल और आसिफाबाद अजला में बारिश हो रही है। तेलंगाना में मजीद 10 दिनों तक मजहबी इज्तिमात और दीगर अवामी सरगर्मियों पर लगी पाबंदी। तेलंगाना हुकूमत ने इतवार को मुल्क भर में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के पेश नज़र 20 जनवरी तक मजहबी इज्तिमात, रियालियों, अवामी इज्तिमात और बड़े पैमाने पर दीगर इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। इससे पहले हुकूमत ने 25 दिसंबर 2021 को जियो 6 जारी करते हुए रियासत में मजहबी इज्तिमात, रियालियों और अवामी जलसों पर पाबंदियाँ आयद की थी, जिसे रियासत में 10 जनवरी तक नाफिज किया गया था। हुकूमत के अहकाम में कहा गया कि मुल्क की कई रियासतों में बढ़ते हुए कोरोना केसों को देखते हुए वो रियालियों, मजहबी तकरीबात और अवामी जलसों समेत हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी लगाने का दे रही है। हुकूमत ने लाजमी तौर पर मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया और अवामी मुकामात पर लोगों के मास्क ना पहनने पर 1000 रुपये जुर्माने का हुक्म दिया। यह हुक्म 20 जनवरी 2022 तक नाफिजुल अमल रहेगा। पैर में लगाई गई पट्टी में छुपाकर लाया गया सोना हैदराबाद एयरपोर्ट पर हुआ जब्त। पैर में लगाई गई पट्टी में छुपाकर लाए गए सोने को एक मुसाफिर के पास से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने जब्त कर लिया। यह मुसाफिर, जिसकी शनाख्त मोहम्मद अरशद के तौर पर की गई है, शारजा से तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंचा था। ताहम कस्टम के अहदेदारों ने तलाशी के दौरान इस सोने का पता चलाया और इसके पैर की पट्टी काटकर सोने को निकालने में कामयाबी हासिल की। इस सोने का वजन 960 ग्राम है और इसकी मालियत हिंदुस्तानी करेंसी में 46,60,000 रुपये है। इस सोने को जब्त कर लिया गया और इस मुसाफिर को हिरासत में लिया गया है। इससे पूछगछ की जा रही है। तेलंगाना में 18 साल तक की उम्र के अफराद को टीका अंदाजी है जारी। तेलंगाना में 18 बरस तक की उम्र के अफराद को टीका अंदाजी तेजी से जारी है। अब तक रियासत हैदराबाद में 31%, मेडचल मलकाजगिरी जिले में 30% टीका अंदाजी का काम मुकम्मल हो गया, जबकि रंगारेड्डी जिले में टीका अंदाजी का काम 21% मुकम्मल कर लिया गया। निजामाबाद, मंचरियाल और महबूबनगर अजला में 52% टीका अंदाजी का काम मुकम्मल कर लिया गया। महकमा सेहत के मुताबिक आइंदा हफ्ते और आइंदा 10 दिनों में टीका अंदाजी के काम में मजीद तेजी पैदा होगी। तालीमी इदारों को तातीलात के पेश नज़र टीका अंदाजी के सिलसिले में तलबा में जोश व खरोश देखा जा रहा है और तलबा की तवील कतारें भी टीका अंदाजी के लिए नजर रही हैं। रियासत में अब तक तकरीबन 6 लाख तलबा ने टीका ले लिए हैं। 33% ने पहला डोज लिया है। सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ मुख्तलिफ मुकामात पर टीकों के मराकज़ कायम किए गए हैं। टीकों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद भी बढ़ गई है। इन तमाम को कोवैक्सीन दिया जा रहा है। गोली सोडा शहर में वापसी। दुनिया लाख तरक्की कर ले, लेकिन बाज़ क़दीम और नायाब अशिया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चंद बरसों तक भी हैदराबाद में गाहे बगाहे सड़कों पर गोली सोडा की आवाज़ गूंजती रही और लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय गोली सोडा को तरजीह देते रहे। तरक्की और नए कोल्ड ड्रिंक्स के आम होते ही गोली सोडा की मकबूलियत और मांग में कमी आ गई, लेकिन फिर एक बार आवाम गोली सोडा की तरफ राग़िब हो रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और दीगर मशरूबात से सेहत को नुकसान के पेश नज़र आवाम मुख्तलिफ आमेजिश वाले गोली सोडा के इस्तेमाल के हक़ में हैं, जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं बल्कि घर में तैयार किया जाता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमारंगी गोली सोडा फरोख्त के लिए दिखाई दे रहा है और हर रंग का मजा अलग है। नया सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स जल्द मुकम्मल हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर का जायजा इजलास। सिक्योरिटी सिस्टम पर खुसूसी तवज्जो की हिदायत। आपाशी प्रोजेक्ट्स की आजिलाना तकमील पर भी दिया जोर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की तामीर मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी। R&B के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में चीफ मिनिस्टर ने नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की तामीरी कामों का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर को बताया गया कि कॉम्प्लेक्स की तामीर इख्तितामी मराहिल में है और जल्दी इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने वजीर इमारत व शवारे प्रशांत रेड्डी को हिदायत दी कि वो अहम कामों
कामों में तेजी पैदा करें और मुतवाज़ी तौर पर सिक्योरिटी सिस्टम और दीगर कामों में तेजी पैदा की जाए। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट के लिए मुकम्मल नक़ाइस से पाक सिक्योरिटी सिस्टम जरूरी है। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो सिक्योरिटी इंतजाम के सिलसिले में डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी से मुशावरत करें। महाराष्ट्र से तेलंगाना में दाखिल होने वालों की कोरोना टेस्टिंग। तेलंगाना में कोविड और उसकी नई शक्ल ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी के साथ इजाफे के साथ ही महकमे सेहत चौकस हो गया है। तेलंगाना को जोड़ने वाली महाराष्ट्र की सरहदों पर टेस्टिंग और स्क्रीनिंग का काम किया जा रहा है। बुदानूर, सालूर कैंप, कन्नाकृति चेकपोस्ट के करीब स्क्रीनिंग का काम किया जा रहा है। ये टेस्टिंग महाराष्ट्र से तेलंगाना की सरहद में दाखिल होने वालों की हो रही है। सरहदी इलाकों में टेस्टिंग के मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। तेलंगाना में वस्त मुद्दती इंतखाबात यकीनी, इटला राजेंद्र ने कहा। बीजेपी रुकन असेंबली इटला राजेंद्र ने तेलंगाना में वस्त मुद्दती इंतखाबात की पेशकशी की है। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि टीआरएस का हाल बुझते चिराग की तरह है और किसी भी वक्त हुकूमत जवाल का शिकार हो सकती है। उन्होंने कहा कि साल 2023 में असेंबली की मियाद खत्म होने तक हुकूमत की बरकरारी मुमकिन नहीं और वस्त मुद्दती इंतखाबात यकीनी है। हुजूराबाद की तरह तेलंगाना भर में टीआरएस को शिकस्त होगी। अवाम ने हुकूमत को जवाल पजीर करने का तहिया कर लिया है। राजेंद्र ने कहा कि केसीआर हुकूमत अवामी मसाइल की यकसुई में नाकाम हो चुकी है। तेलंगाना में सिर्फ खानदानी हुकूमत है और आवाम को कोई फायदा नहीं है। बदउनवानियों और बेकायदगियों में मुलव्विस केसीआर हुकूमत को अवाम सबक सिखाएंगे। राजेंद्र ने कहा कि जियो 317 से दस्तबरदारी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वाज़ेह है कि बीजेपी ने मुख्तलिफ कौमी कायदीन को तेलंगाना मद्दू करके हुकूमत के खिलाफ मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। हैदराबाद में होमगार्ड की गाली गलौज पर खुद को आग लगा लेने वाले नौजवान की दौरान इलाज हुई मौत। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के सामने होमगार्ड की जानिब से की गई गाली गलौज से दिलबर्दाश्त होकर जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा लेने वाले नौजवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह वाक़या 4 जनवरी को पेश आया था, ताहम इस नौजवान के इलाज के दौरान आज मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 19 साल राजू के भाई को कुलसुमपुरा पुलिस ने LPG गैस सिलेंडर की चोरी के इल्जाम में पुलिस स्टेशन लाया था। राजू अपने भाई के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा, ताहम इसे पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड अमरनाथ ने इसे गाली गलौज की, जिस पर राजू ने पुलिस स्टेशन के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इसको इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इसकी आज मौत हो गई। राजू के घर वालों ने लाश के साथ होमगार्ड अमरनाथ के खिलाफ एहतजाज किया। नलगुंडा में मंदिर के सामने सरकटी नाश दस्तियाब, बलि चढ़ाने का शुबा। रियासत तेलंगाना जिला नलगुंडा, चंदापल्ली, विराट नगर में मैसामा मंदिर के पास एक शख्स का कटा हुआ सर देखकर मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। शुबा किया जाता है कि किसी और मुकाम पर कत्ल के बाद नाश का सर तन से जुदा करके इसे यहाँ रख दिया गया। यह भी कहा जा रहा है कि शायद किसी ने कल रात नामालूम शख्स की बलि चढ़ा दी होगी। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। मकतूल की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश में रात का कर्फ्यू। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसेस में इजाफे को देखते हुए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने सख्त फैसला लिया है। रियासत में रात का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया गया है। आंध्र प्रदेश में रोजाना रात 11 बजे से सुबह 11 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। हुकूमत की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया है। आपका पासपोर्ट जल्द हो जाएगा बेकार, हुकूमत जल्द ही कर सकती है ये बड़ा ऐलान। इंडिया के शहरियों को फिजिकल पासपोर्ट रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत हिंद जल्द ही मुल्क में ई-पासपोर्ट सर्विस शुरू करेगी। वजारत खारजा के सेक्रेटरी संजय भट्टाचार्य ने हाल ही में ट्वीट किया कि इंडिया के शहरियों को जल्द ही ई-पासपोर्ट मिलने का इम्कान है। इसके साथ आपका पासपोर्ट खोने की परेशानी माजी की बात हो जाएगी, क्योंकि ई-पासपोर्ट का तारुफ रिवायती पासपोर्ट के मुकाबले में ज्यादा महफूज और आसान होगा। इंडिया में पासपोर्ट फिलहाल एक किताबचे की शक्ल में जारी किया जाता है। वजारत खारजा के सेक्रेटरी के मुताबिक ई-पासपोर्ट बायोमेट्रिक डेटा से महफूज होंगे और आलमी इमिग्रेशन की जरूरियात को पूरा करेंगे। कोरोना बहरान, पार्लियामेंट के 400 मुलाजमीन मुतासिर पाए गए हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली में वाक़ पार्लियामेंट के तकरीबन 400 मुलाजमीन अचानक किए गए टेस्ट के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कौमी राजधानी में नए केसों में अचानक इजाफे के पेश नज़र 6-7 जनवरी को अचानक टेस्ट किया गया था। मीडिया रिपोर्ट में जराये के हवाले से कहा गया कि 4 से 8 जनवरी के दौरान राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के 65, लोकसभा सेक्रेटेरिएट के तकरीबन 200 और पार्लियामेंट में काम करने वाले 133 दीगर अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म 12 जनवरी को तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बुध के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर PMO ने पीर के रोज बताया कि 12 जनवरी को शाम 4 बजे मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ चेन्नई में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल के एक नए कैंपस का इफ्तिताह भी किया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेज तकरीबन 4000 करोड़ रुपये की तखमीना लागत से कायम किए जा रहे हैं, जिनमें से तकरीबन 2145 करोड़ रुपये मरकजी हुकूमत और बाकी तमिलनाडु की हुकूमत फराहम कर रही है। सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में हुई शामिल। नवजोत सिंह सिद्धू और चिरंजीव सिंह चुनई ने घर पहुंचकर दी मेंबरशिप। पंजाब में कई महीनों से जारी कयास आराइयों के दरमियान फिल्म अदाकार सोनू सूद की बहन मालविका सूद ने पीर को कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। वज़ीर आला चिरंजीव सिंह चुनई और कांग्रेस के सूबाई सदर नवजोत सिंह सिद्धू कोमोगा में सोनू सूद के घर पहुंचे और मालविका सूद को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। इस प्रोग्राम के दौरान सोनू सूद भी घर में मौजूद थे, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आए।
गूगल क्रोम का नया वर्जन अपडेट कर लेने इंटरनेट सार्फिन को हुकूमत का मशवरा। मरकजी हुकूमत ने गूगल क्रोम के सार्फिन को नया वर्जन अपडेट कर लेने का मशवरा दिया। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट इन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के तहत काम करती है, उन्होंने गूगल क्रोम में एक इंतहाई शिद्दत के मसले की निशानदेही की है। सर्ट इन के मुताबिक गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में बहुत सी खामियां हैं, ये आसानी से सार्फिन पर साइबर हमलों का बाइस बन सकती हैं। सर्ट इन ने कहा कि इससे हैकर्स के लिए सार्फिन की जाती डेटा तक रिसाई और मालवेयर को अपने हदफ वाले कंप्यूटर में दाखिल करना आसान हो जाता है। हामिला खवातीन और माजूर मुलाजिमीन को दफ्तर आने से छूट। हुकूमत ने कोविड वबा की तीसरी लहर को देखते हुए हामिला खवातीन और माजूर मुलाजिमीन को दफ्तर आने से छूट देते हुए घर से काम करने की इजाज़त दे दी है। मरकजी वजीर बराए अमला, अवामी शिकायत और पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इतवार को प्रिंसिपल और ट्रेनिंग महकमा यानी DOPT के रहनुमा हिदायत के बारे में इत्तला देते हुए इंकशाफ किया। दिल्ली पुलिस के तकरीबन 1000 एहलकार कोरोना वायरस से हुए मुतासिर। दारुल हुकूमत में कोरोना इन्फेक्शन के तेजी से बढ़ते हुए मामलात के दरमियान दिल्ली पुलिस के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एडिशनल कमिश्नर चुन्नमे बिस्वाल समेत तकरीबन 1000 एहलकार कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं। पुलिस हेडक्वार्टर के मुताबिक ये तमाम पुलिस एहलकार 1 जनवरी से तकरीबन 2 दिनों में इतनी बड़ी तादाद में मुतासिर हुए हैं। दिल्ली पुलिस के एडिशनल तर्जुमान अनिल मित्तल ने कहा कि मुतासिरा पुलिस एहलकार क्वारंटाइन में है, मुकम्मल सेहतियाबी के बाद ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। महाराष्ट्र में राशन सप्लाई में बड़े घोटाले का हुआ पर्दाफाश। महाराष्ट्र में राशन सप्लाई में घोटाले का एक और नया मामला सामने आया है। इस बात का इंकशाफ राशन की दुकानों से वाबस्ता ताजिरों ने किया। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर दाखिला सतेज पाटिल समेत मुतल्लिक़ा वज़रा और ओहदेदारों से तहरीरी शिकायत की गई। इलेक्शंस 2022 नफरत को शिकस्त देने का सही मौका है, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में नफरत फैलाने की साजिश की जा रही है और आइंदा असेंबली इंतखाबात इस नफरत को शिकस्त देने का सही वक्त है। मिस्टर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, नफरत को शिकस्त देने का सही वक्त। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्शन 2022 को हैशटैग किया है। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगाकर हमला कर रही है। हाल ही में कांग्रेस ने टैग फोक ऐप के मामले पर हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि इस ऐप के जरिए मुल्क में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर भी ट्वीट किया कि बीजेपी का नफरती एजेंडा मुल्क की हम आहंगी को जहर आलूद कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बेहतरीन पोजीशन में है कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में नई तरह की सियासत करके वहां अवाम के सामने मौजूद चैलेंजेस से निपटने की तैयारी कर रही है और उनकी पार्टी मौजूदा वक्त में रियासत में सबसे अच्छी पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में नई तरह की सियासत करके नई तरह से सियासी जमीन ढूंढने और नई चैलेंजेस का सामना कर रही है और पार्टी का वोट शेयर भी तेजी से बढ़ रहा है। लिहाजा वो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस वक्त मजबूत हालत में है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कोरोना से मुतासिर रियासती बीजेपी सदर से फोन पर पूछा सेहत का हाल। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अखलाकी फर्ज के तौर पर कोरोना से मुतासिर रियासती बीजेपी के सदर सुकांत मजूमदार को फोन करके उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। दरअसल सुकांत की कोरोना रिपोर्ट इतवार की शाम पॉजिटिव आई थी। इसके बाद बीजेपी के रियासती सदर को जनूबी कोलकाता के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। सुकांत मजूमदार में बुखार, नज़ला और खांसी समेत कोरोना की कई अलामत थी। उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी मुस्बित आया। RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी मुस्बित आई। अस्पताल के मुताबिक इन्हें फिलहाल बुखार नहीं है, नज़ला खांसी अब भी है, इसकी ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी दुरुस्त है। फिर की सुबह 11:30 बजे वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी की रियासती सदर मजूमदार को फोन किया। दोनों ने तकरीबन 2.5 मिनट तक बात की। वज़ीर आला ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की और कहा कि कोई मसला हो तो बताएं। मजूमदार ने वज़ीर आला की कॉल पर खुशी का इजहार किया। लड़की की खूबसूरती देखकर लिफ्ट लेना पड़ा महंगा। मुजफ्फरपुर में नशाखुरानी गिरोह ने नौजवान को बनाया शिकार। शातिर खातून ने नशीली चाय पिलाकर लूट लिया। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उतरने वाले मुसाफिरों को निशाना बनाने वाले नशाखुरानी गिरोह में अब खातून भी सरगर्म हो गई है। गिरोह में शामिल खातून लिफ्ट देने के बहाने रास्ते में मुसाफिरों को लूटती है, फिर बेहोशी की हालत में इन्हें सड़क के किनारे उतार देती है। दरअसल कांति थर्मल अमला योगेश कुमार भी कार में खातून को देखकर धोखा खा गए। उन्हें लगा कि ये लोग फैमिली वाले हैं, इस पर उन्होंने लिफ्ट ले लिया। इसके बाद शातिरों ने बिरिया में चाय पीने के लिए कार रोकी, चाय में नशा मिलाकर योगेश को पिला दिया। फिर कुछ ही देर में वो बेहोश हो चुके थे। योगेश को सड़क के किनारे फेंक दिया और उनका सारा सामान लूट लिया। तुर्कमेनिस्तान सदर का दोज़ख के दरवाजे को बंद करने का हुक्म। तुर्कमेनिस्तान के सदर ने मुल्क में दोज़ख के दरवाजे यानी गेटवे टू हेल को बुझाने का हुक्म दिया है। तुर्कमेनिस्तान के शुमाल में एक बड़ा सा गड़ा है जिसे जहन्नम या दोज़ख का दरवाज़ा यानी गेटवे टू हेल कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान के 70% हिस्से पर सहराए कराकुम फैला हुआ है। 3.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित इस सहरा के शुमाल की तरफ एक बड़ा गड़ा है जिसका नाम गेट ग्रेटर है। हुक्मरान जमात के फंड जब्त होने का खतरा। हुक्मरान तहरीक इंसाफ पार्टी को गैर मुल्की कंपनियों और शहरियों से मिलने वाले अतियात को छुपाने के बारे में इसके फंड्स जब्त होने का अंदेशा है। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी को बैरूनी मुल्कों से आए हुए फंड्स के बारे में छुपाने का इल्जाम लगाया और कहा कि ये फंड्स करोड़ों में हैं और कुछ माहिरीन का ये भी मानना है कि इस मसले पर पार्टी के निशान पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि जो तफसीलात हुक्मरान जमात ने इन्हें पेश की है इनमें तजाद है।
कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग से 19 अफराद हुए हलाक, 9 बच्चे हैं शामिल। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में एक इमारत में इलेक्ट्रिक हीटर के बाइस लगने वाली आग से 19 अफराद हलाक हो गए हैं। मरने वालों में 9 बच्चे भी शामिल हैं। इस आग को न्यूयॉर्क सिटी में 3 दहाइयों में लगने वाली बदतरीन आग करार दिया जा रहा है। आग लगने का वाकया इतवार की सुबह न्यूयॉर्क सिटी के मुजाफत में ब्रोंक्स के इलाके में वाक़ 19 मंजिला इमारत में पेश आया, जहां अपार्टमेंट में लगने वाली आग ने हर तरफ धुआं ही धुआं कर दिया। एक हफ्ते में कोरोना केसेस की तादाद 71% बढ़ गई, डब्ल्यूएचओ ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते में कोरोना के नए केसेस की तादाद में 71% इजाफा हुआ है। ओमिक्रॉन को कम दर्जे का वायरस नहीं समझना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा है कि पिछले हफ्ते में कोरोना इन्फेक्शन की तादाद 71% बढ़कर 9.5 मिलियन तक पहुंच गई थी, जो सुनामी के बराबर है। ये अब तक की कोरोना वायरस वबाई बीमारी की सबसे ज्यादा तादाद है जिसमें ओमिक्रॉन अब फैल रहा है। यह यकीनी है कि साल के आखिर में तातीलात के दौरान टेस्टों में ताखिर की वजह से ये तादाद कम है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।